Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Dr. Saad. Today we will discuss our new topic from chapter 5, that is bacteriophages. बेटे इस टॉपिक के अंदर हम बैक्टीरियोफेज के बारे में जर्नल, उसके मानी, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और फर्दर फिर हम इसी को ही 2 लेक्चर्स में और फर्दर कवर करेंगे। बैक्टीरियोफेजेस बेसिकली ट्वार्ट और डी हैनले, ये 2 साइंटिस्ट थे। इसने इसके लिटिक इफेक्ट को नाम दिया था वायरसिस का, जबकि डी हैनले ने 1917 के अंदर इसको नेम दे दिया था, स्पेसिफिक नेम जो अभी लिखा हुआ है यहाँ मेंशन किया। अब बैक्टीरियोफेज 2 वर्ड से ड्राइव है। बैक्टीरियो का मतलब है बैक्टीरिया, फेजिस का मतलब है ईटर। सो बैक्टीरिया को खाने वाले, इसका मतलब जनरली हो गया। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, इसकी फॉर्म्स हैं, ये रेगुलर सॉलिड हैं। बेटे रेगुलर का मतलब होता है कि जिसकी तमाम साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल हो, सेम हो, ठीक है। बेटे कुछ क्यूबिकल फेजेस हैं, यानी कि जिनकी 5 फेज हैं, 5 फेसेस हैं, सॉरी। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5, इससे गेटिंग, यानी कि वो रेगुलर हो, एक जैसे हो। यानी कि कमरा है, उसका फर्श, साइड वाली 2 दीवारें, ऊपर वाली दीवारें रेगुलर हो, एक जैसी हो, सेम हो। कुछ जो हैं वो एस्कोहेड्रल हैं, मतलब कि जिनके 20 फेसेस होते हैं। कुछ जो हैं वो हेलिकल हैं, कि वो हेलिकल की फॉर्म में हो, इस तरीके से, ठीक है। कुछ जो हैं वो है टेडपोल लाइक, यानी कि उनका एक हेड होता है, एक उनकी टेल होती है। इसी को ही हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। पोली मतलब मैनी, हेड्रल का मतलब है साइड्स। फिर है टेल, वो है रोड लाइक। यहां तक तो आपने जनरल सा देखा बैक्टीरियोफेज के बारे में, थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री बताई है, उसकी मैंने फॉर्म्स के बारे में बताया है, कोई रेगुलर, क्यूबिकल, एस्कोहेड्रल, हेलिकल है या टेडपोल लाइक। ज्यादातर जो स्टडी की गई है वो टेडपोल लाइक बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा गया है। वेराइटी ऑफ बैक्टीरियोफेजेस जो हैं, अर्ली टाइम में जो रिसर्च हुई है ना बेटे जी बैक्टीरियोफेज के बारे में, वो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ फेजेस के बारे में ही पढ़ा गया कि बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो लिमिटेड नंबर जो है वो इन्फेक्ट करती हैं एक वायरस को, एक अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। उसका नाम है इकोलाई, ईशरिया कोलाई। बेटे जब भी रिसर्च करते हैं ना, जो जर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको यूज करते हैं। एनिमल्स के अंदर हम वो रैट्स को, मंकी को और रैबिट को इस्तेमाल करते हैं। जो जर्नल होता है ना, उसको हम इंडिविजुअल, उसको हम स्टडी करते हैं। अच्छा बेटे, जो ये इकोलाई को बैक्टीरियोफेजेस जो अफेक्ट कर रहे थे, ठीक है, इसमें से जो सबसे बहुत सारी टाइप हैं बैक्टीरियोफेजेस की जो हैं वो टी टाइप भी हैं, के टाइप भी हैं, एन टाइप भी हैं। जो सबसे बेस्ट जानी गई ना, वो थी टी फेजेस। बेटे टी स्टैंड्स फॉर टाइप। बेटे अमंग टी फेजेस में भी, टी की भी आगे डिफरेंट फेजेस हैं, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, 5 है, 6 है, 7 है।
जो इवन नंबर की थी ना, इसमें से इवन नंबर की T2 और T4 ये बेस्ट नोन है, इनके बारे में सबसे ज्यादा रिसर्च जो है वो की गई है, T2 के बारे में और T4 के बारे में। तो बेटे मैं फिर से बता देता हूं आपको यहां बात कि वैरायटी ऑफ बैक्टीरियोफेजिस में क्या है कि बैक्टीरियोफेजिस जो हैं वो जब उनको स्टार्ट में स्टडी किया गया तो उनके बारे में पता लगा कि ये ओनली लिमिटेड नंबर जो हैं उसको ही अफेक्ट करती हैं, बैक्टीरियोफेजिस इकोलाई को। मैंने फिर आपको बताया कि क्या वजह है कि इकोलाई को ही हम स्टडी करते हैं, क्योंकि ये जर्नलाइज है, जर्नल है, तो इसी को ही हम स्टडी करते हैं। जब भी हम स्टडी करने लगते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो जो चीज़ जर्नल होती है हमेशा सबसे पहले उसके ऊपर स्टडी की जाती है। इकोलाई जो है इसको बैक्टीरियोफेजिस के बहुत सी टाइप होती हैं, टी टाइप भी होती है, के टाइप भी होती है, एन टाइप भी होती है। जो सबसे ज़्यादा जो इसको इन्फेक्ट करती है ना इकोलाई को, वो थी इसकी टी फेज। टी का मतलब क्या था बेटे? टी स्टैंड्स फॉर टाइप। और बेटे टी जो टाइप फेजेस हैं इसकी भी डिफरेंट आगे कैटेगरीज हैं। T1 है, T2 है, T3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। जो फर्दर इसमें और अगर हम स्टडी किया, रिसर्च किया, तो पता लगा कि जो T2 है, T4 है, ये ज्यादा अफेक्ट करती हैं। ठीक है बेटे, अब आपके साथ जो मैं आगे टॉपिक के रिमेनिंग पोर्शन में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है स्ट्रक्चर ऑफ T4 फेज। बेटे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो हमने T4 की स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया तो हमें पता लगा ये कौन सी शेप के हैं? टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर के हैं। अब टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता कैसे है इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करता हूं। बेटे सबसे पहला इसका यहां करैक्टर लिखा आ गया हेड। बेटे अब मैं इसका हेड ड्रॉ करने जा रहा हूं। बेटे न्यूक्लिक एसिड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, ये इसका हेड हो गया। इसके अंदर क्या आ गया करैक्टर? न्यूक्लिक एसिड, और ब्रैकेट्स में मैं लिख देता हूं डीएनए या आरएनए। अब बेटे यहां मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं, यहां भी ये डीएनए के ऊपर और आरएनए के ऊपर भी डिफरेंस है। वैसे डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए भी इसका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। ये एक, ये दो। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और इसी तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये हो सकते हैं। ठीक है, इसके हेड के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड वेरी कर सकता है। अच्छा, आगे है इसका प्रोटीन कोड। ये जो इसके ऊपर आपको नजर आ रहा है प्रोटीन कोड, ये हेक्सागोनल यानी कि 5 साइड का भी हो सकता है, प्रिज्म शेप यानी कि जिसकी मैनी शेप होती है, जिसके अंदर से रोशनी गुजरती है तो वो 7 रंग देती है, या पिरामिडल। ये आपके लिए न्यू लफ्ज है, यानी कि 2 ट्रायंगल्स जिनका कॉमन बेस हो। ये अब ये 2 ट्रायंगल है, एक है, ये 2 है, इनका ये बेस कॉमन है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब बेटे टेल की बात करने जा रहे हैं। ठीक है बेटे, सबसे पहले तो इधर बताना है मैंने आपको, वो है इसका
बेटे इसको बोलते हैं ट्यूब कोर या टेल कोर, ठीक है बेटे। ये यहां इसे बोलते हैं कोलर। इसके ऊपर बेटे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो प्रोटीन की बनी होती है। इसे बोलते हैं शीथ। ये प्रोटीन की मिलके बनी होती है। ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने की एबिलिटी रखती है, ठीक है बेटे। यहां होती है एक इसे कहते हैं एंड प्लेट। इधर से बेटे ये इन्हें कहते हैं टेल फाइबर्स। ये है एक जनरलाइज स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी की गई अबाउट द टेडपोल। बेटा जी आइए मैं जरा बता भी देता हूं। इधर पहला है हेड जो न्यूक्लिक एसिड का है, वो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो फिर वो मैंने वहां पॉसिबिलिटी लिख दी कि यहां भी वेरिएशन हो सकती है न्यूक्लिक एसिड की। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। फिर मैंने बताया प्रोटीन कोड वो हेक्सागोनल यानी कि उसकी 6 साइड्स हो सकती हैं, प्रिज्म शेप भी हो सकता है, या पिरामिडल यानी कि 2 ट्रायंगल्स जिनका कॉमन बेस हो, ठीक है। फिर मैंने टेल की बात की कि मैंने कहा टेल बहुत कॉम्प्लेक्स है। कोर वो मैंने बताया टेल कोर या ट्यूब कोर, उसको बताया। शीत वो जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी रखती है, रेड कलर के अंदर ड्रॉ की, प्रोटीन के मिलके बनी है। वो कोलर जो हेड को जोड़े हुए है ट्यूब कोर के साथ। और लास्ट पे मैंने आपको बताया एंड प्लेट के ऊपर 3 का टेल फाइबर्स का जोड़ा जो है वो मौजूद है। ये है वो बैक्टीरियोफेज की एक T4 बैक्टीरियोफेज की जनरलाइज स्ट्रक्चर, टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर। तो बेटे आज हमने अपने लेक्चर के अंदर बैक्टीरियोफेज की फॉर्म्स, उसकी वैरायटी, उसकी वेरिएशन फेजिस के अंदर, फिर हमने फाइनली T4 फेज को स्टडी किया, डिटेल के साथ स्ट्रक्चर देखी। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर वाइंड अप होता है बेटे। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।